हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का 2 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, हर एक यूनिट में किस तरीके से आपके एग्जाम में बन सकता है, टोटल हम लोग इसे ही लेक्चर में आसान तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर लिखना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा, लेकिन यहीं से लिखने की ज़्यादा कोशिश करना आप लोग। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए और कहीं पे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में जानेंगे 2 नंबर, 7 या 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 10 नंबर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 नंबर की बात करेंगे, फिर 10, फिर 7। देखिए यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंड इट्स एप्लीकेशन। डिफिनीशन क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या होता है एंड ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखना है, अगर आप लोग लेक्चर हमारा देखे होंगे तो आसान तरीके से इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रल। क्या है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने स्पेक्ट्रल शिफ्ट में इसे ही पढ़ा है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हमारा होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इधर आएगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है जिसे रेड शिफ्ट भी बोला जाता है, और ये अगर इधर जाएगा तो इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। यही हमारा होता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। तो यूनिट फर्स्ट का अगर आप लोग लेक्चर देख लेंगे तो आपका डिटेल पूरा तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्यूंचिंग। क्यूंचिंग क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है ये पूछ सकता है। और राइट व्हाट इज बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लॉ क्या होता है, लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, बहुत ही छोटे तरीके से हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन केवल है यूनिट फर्स्ट में, इसको अच्छे से 2 नंबर में तैयार कर लेना है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं 7 से 10 नंबर में यूनिट फर्स्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले बात करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है। केवल 2 क्वेश्चन है, इसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, राइट डिटेल इंस्ट्रूमेंटल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका डिटेल आपको स्ट्रक्चर के साथ तैयार कर लेना है। क्या क्या इसमें होते हैं, लाइट सोर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, सैंपल होल्डर रहता है, ठीक, और उसमें क्या एक और होता है, उसमें जहां पर रिकॉर्डर लगा होता है। तो ये सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है वो है राइट डिटेल नोट ऑन फ्लूरीमेट्री। तो ये 2 जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, 10 नंबर में ये बन सकते हैं। 7 नंबर में देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन विथ डेरिवेशन। डिटेल नोट लिखना है डेरिवेशन के साथ बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ। बहुत ही छोटा है लेकिन इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना स्ट्रक्चर के साथ। जो हमारे लेक्चर का यूनिट फर्स्ट का पहला ही लेक्चर है उसमें अच्छे तरीके से आप लोग को इसके बारे में समझाया हो, पहला या फिर दूसरा लेक्चर है। ठीक, राइट ए डिटेल नोट ऑन क्यूंचिंग। क्यूंचिंग के बारे में डिटेल तैयार कर लेना है आप लोगों को। एंड राइट ए डिटेल एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर देना है। अभी आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दे पाएंगे आप लोग तो इसका सॉल्यूशन लेक्चर भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 का। यूनिट फर्स्ट का इतना क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने जान लिया यूनिट फर्स्ट में 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में ज़्यादा बन सकता है। ठीक, क्या है व्हाट ए डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन मोड ऑब्जर्व इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या क्या होते हैं वो आप लोग देख लेना। यूनिट फर्स्ट का पहले ही लेक्चर में इसको डिस्कस किया गया है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या एप्लीकेशन होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ निफेलोटर्बिडिटी एंड राइट
शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री। ये 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन 7 नंबर में भी 5 नंबर में भी बन सकते हैं। ठीक, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और AKTU की यूनिवर्सिटी में 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के बनते हैं। ठीक, तो जो लॉन्ग है वो 7 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं इसमें से, और 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़े से लॉन्ग की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा कुछ 2 नंबर का हो गया। अब चलिए यूनिट 2 का 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 2 में लॉन्ग में और वेरी लॉन्ग में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने यूनिट 2 के पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से बात किया है। प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से बस उसको एक बार पढ़ लेना, तो आपको ये एग्जाम तक नहीं भूलेगा। ठीक, राइट ए डिटेल नोट ऑन फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के बेस पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक बार देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेंगे, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना, यही आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है। चलिए 7 नंबर में बात कर लेते हैं। राइट ए नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री एंड राइट ए नोट ऑन निफेलोटर्बिडिटी। निफेलोटर्बिडिटी एंड फ्लेम फोटोमेट्री इंपॉर्टेंट है 7 नंबर के लिए, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये तो आप लोग कभी भी मत भूलना, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूनिट 3 की। यूनिट 2 में आप लोग को पता चल गया ना, 7 से 10 नंबर में ये बस 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर में कुछ 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यूनिट 3 पे अब बात करते हैं हम लोग। 2 नंबर के पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर 7 नंबर, फिर 10 नंबर देखेंगे। ठीक, तो 2 नंबर में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसका डिफिनीशन लिखना और कितने टाइप के होते हैं। पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और भी 2-3 क्रोमेटोग्राफी हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हैं, वो सब के बारे में हम लोगों ने लेक्चर में, पहले वाले ही लेक्चर में शायद इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कितने टाइप होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन व्हाट इज TLC। TLC का मतलब क्या होता है दोस्तों, TLC का मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, ये भी इसका टाइप है, क्रोमेटोग्राफी का भी ये टाइप है। चलिए इसका टाइप्स आप लोग देख लीजिए। जो टाइप होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यही 4 टाइप इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया हुआ है एग्जाम में। राइट ए डिटेल नोट ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल पूछा हुआ है 10 नंबर में, तो ये सभी के बारे में अच्छे से आपको 10 नंबर में तैयार करना है। अभी तो 2 नंबर का बता रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ आगे। तो ये जो हो गया क्रोमेटोग्राफी का दोस्तों टाइप हो गया। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आप लोग को लिखना है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। राइट द प्रिंसिपल एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में एग्जाम में आते हैं, लेकिन 2 नंबर में सोचा आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से उठा हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हैं तो ये आप लोग इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, 2 नंबर में पूछा है, तो जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो आप लोग जान रहे हैं बस शॉर्ट नोट 4 लाइन में लिख देना है, 2 नंबर में अगर पूछा गया है। ठीक, राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 6 क्वेश्चन आपका 2 नंबर में अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। चलिए अब 2 नंबर का हो गया, 7 से 10 नंबर की बात करते हैं। यूनिट 3 में 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें अगर, जो कि आपके एग्जाम में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए पहले इसको डाल दिया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन 10 नंबर में, 10 नंबर में केवल एक ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। डिटेल नोट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन दोस्तों इसमें एक चांसेस और हैं, जैसे एक बार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोग सिलेबस आप लोग निकालिए, एक बार जैसे थिन लेयर क्रोमेटो के बारे में डिटेल नोट एक बार पूछ लिया, अब इसके बाद ज़्यादा आने के जो चांसेस हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी है, क्योंकि ये पूछ लिया एक बार तो शायद इसके बाद वाला चैप्टर आ सकता है। तो आप लोग सिलेबस में ये दोनों चैप्टर टिक लगा लेना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना, 10 से 7 नंबर में जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक,
तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। 7 नंबर में बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। मेथडोलॉजी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या मेथड लगते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड डिफाइन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का फैक्टर क्या होता है, वो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। ये हमारा दोस्तों हो गया यूनिट 3 का 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के बारे में। तो चलिए यूनिट 4 का देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 में दोस्तों पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एचपीएलसी। एचपीएलसी क्या होता है, एचपीएलसी का मतलब क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर देना है। पहले तो आप लोग एक कॉलम बना करके इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसके बारे में कुछ तो पता है, आप लोग इसके बारे में फुल फॉर्म तो लिख ले रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग जो कुछ नहीं जानते हैं तो लगते हैं एचपीएलसी के बारे में कुछ ना कुछ बना करके लिखने, तो सीधा आप लोग इसका डिफिनीशन ही नहीं लिखने लगिएगा। पहले आप लोग क्या करिएगा, एक हेडिंग डालिएगा, इसमें इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिससे एग्जामिनर को लग जाता है हाँ इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्या होते हैं, रिवर्स फेज क्या होते हैं। ठीक, इसका मतलब नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। राइट द मेथडोलॉजी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी का मेथडोलॉजी क्या होता है इसके बारे में अच्छे से तैयारी कर लेना है। और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 2 नंबर में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का। अब 7 से 10 नंबर का देख लेते हैं यूनिट 4 का। यूनिट 4 में लॉन्ग की बात करें 10 नंबर में, तो एचपीएलसी अच्छे से तैयार कर लेना। 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसे अच्छे से आप लोग को तैयार कर लेना है 10 नंबर में। नहीं तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा बनता है और आएगा भी, इस बार भी अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में जो बन सकता है, ये भी 7 नंबर में बन सकता है। 10 नंबर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी बन सकता है। अगला है इसमें 7 नंबर में जो बन सकता है वो है राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ विथ एप्लीकेशन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ, राइट द एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। 60 से लेकर के लॉन्ग तक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट यूनिट जो हमारा है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में भी जान लेते हैं 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन। यूनिट 5 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है केटायन और एनायन एक्सचेंजर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। और जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल तैयार कर लेना है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसका डिफिनीशन तैयार कर लेना है। ये 4 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में अच्छे से तैयार कर लेना है यूनिट 5 में। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। यूनिट 5 में 10 से 7 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से आप लोग को डिटेल तैयार कर लेना है। उसके बाद 7 नंबर की बात करें तो प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तैयार कर लेना है। प्रिंसिपल और एप्लीकेशन इसका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। और एक बात, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आप लोग को इसका एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक हम लोग टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर के अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो सब लोग आसान तरीके से पास होंगे अच्छे नंबर से। ठीक, तो अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई यूनिट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, सभी क्वेश्चन को हर एक यूनिट का हो सकेगा सॉल्यूशन लेक्चर भी अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।